प्रिय साथियों, मैं सिद्धार्थ गौतम, जिसे तुम आज भगवान बुद्ध के नाम से जानते हो, तुम्हारे हृदयों को छूने के लिए कुछ विचार प्रस्तुत करता हूं। जीवन एक यात्रा है, एक अनवरत प्रवाह, जिसमें दुख, सुख, हानि, लाभ, मोह और मोक्ष सभी सम्मिलित है। परंतु इस यात्रा को सार्थक वही बना सकता है जो जागरूक होकर जीता है। मेरा जीवन भी कभी एक राजकुमार का जीवन था, परंतु मैंने वह वैभव छोड़कर सच्चाई की खोज में निकलना ही बेहतर समझा, क्योंकि मैंने देखा कि जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन उससे मुक्ति पाना भी संभव है। मनुष्य जीवन अनमोल है। यह शरीर, यह चेतना, यह सोचने की क्षमता, यह सब एक अमूल्य उपहार है। परंतु जब तक हम अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह के जाल में फंसे रहते हैं, तब तक हम उस उपहार का सदुपयोग नहीं कर पाते। दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा है। यह तृष्णा हमें कभी शांत नहीं रहने देती। हम अधिक चाहते हैं, फिर और अधिक, और अंततः उस लालच में अपना मानसिक शांति खो बैठते हैं। इसीलिए मैंने कहा, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। परंतु केवल समस्या बताने से समाधान नहीं आता। मैंने यह भी बताया कि इससे मुक्ति कैसे पाई जाए। मैंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। प्रथम, यह जीवन दुखमय है। द्वितीय, इसका कारण तृष्णा है। तृतीय, दुख का अंत संभव है। और चतुर्थ, उस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यदि तुम इस मार्ग का पालन करोगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, तो तुम उस निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। याद रखो, आत्म प्रकाश ही सबसे बड़ा प्रकाश है। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यह संसार अंधकार से भरा है। अज्ञान का अंधकार, क्रोध का अंधकार, द्वेष का अंधकार। यदि तुम भीतर से प्रकाशित नहीं होगे, तो यह बाहरी दुनिया तुम्हें गुमराह कर देगी। सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान, अनुशासन और करुणा के माध्यम से जब तुम भीतर उतरते हो, तब तुम्हें सच्चा शांति और संतुलन मिलता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम कुछ नहीं कर सकते। हर परिवर्तन एक विचार से शुरू होता है। जब मैंने अपने जीवन की दिशा बदली, तो केवल एक व्यक्ति था मैं, परंतु आज करोड़ों लोग मेरे मार्ग पर चल रहे हैं। तुम भी यदि अपने भीतर की चेतना को जागृत करो, तो तुम केवल अपना जीवन ही नहीं, बल्कि असंख्य लोगों का जीवन बदल सकते हो। याद रखो, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। यदि मन शांत है, तो बाहर का कोलाहल तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती। क्रोध आग है जो पहले तुम्हें जलाता है, फिर दूसरों को। क्षमा और करुणा ही सच्चे वीर की निशानी है। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो तुम प्रतिशोध नहीं, प्रेम से उत्तर दो। प्रेम ही वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। यही कारण है कि मैंने अहिंसा, करुणा और समता को अपने धर्म के मूल में रखा। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वही वास्तव में स्वयं को भी मुक्त करता है। सेवा, दया और सच्चाई, यह 3 गुण तुम्हें उस शांति की ओर ले जाते हैं जिसे तुम बाहर खोजते हो, परंतु उस शांति की शुरुआत भीतर से होती है। ध्यान करो, प्रतिदिन अपने मन को शांत करो। जैसे एक शांत जल में प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसे ही एक शांत मन में जीवन की सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। मेरा यह भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। यदि आज तुम्हारा जीवन कठिन है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही होगा। अगर तुम धैर्य, अनुशासन और साहस से कार्य करते हो, तो तुम अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकते हो। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जब तुम इस संसार से जाओ, तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे पीछे एक प्रेरणा बनकर रहे। सच्चा सुख
बाहर की वस्तुओं में नहीं है, वह तुम्हारे मन की स्थिति में है। जो व्यक्ति कम में संतोष पाता है वही वास्तव में धनवान है। भिक्षु बनने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उस मोह को छोड़ो जो तुम्हें बांधता है। जब तुम मोह से मुक्त हो जाते हो तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हो। जीवन अनित्य है, यह एक महान सत्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस सत्य को समझो और हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जियो। जो व्यक्ति इस क्षण में जीता है वह कभी पछतावा नहीं करता। न अतीत का बोझ उठाओ, न भविष्य की चिंता। वर्तमान ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है, इसे पहचानो। मेरे प्रिय साथियों, यदि तुम सच्चे हृदय से आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हो तो अपने भीतर झांको। बाहर के मंदिरों की नहीं, अपने अंतर्मन की खोज करो। वहीं भगवान है, वहीं शांति है। और यह यात्रा कठिन नहीं। यदि तुम्हारे पास धैर्य है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम उस स्थिति तक पहुंच सकते हो जहां न कोई डर है, न दुख, केवल प्रेम, करुणा और आनंद है। अंत में यही कहूंगा, जागो, उठो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसीलिए अपने दीपक स्वयं बनो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा जीवन है। प्रिय साधकों, जब तुम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हो तब तुम्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भ्रम, आलस्य, भय, असमंजस और अहंकार। यह 5 बाधाएं, जिन्हें मैंने पंचनिवरण कहा, तुम्हारे मन को जकड़ लेती है और तुम्हारी चेतना को मलिन बना देती है। परंतु जैसे एक बादल सूर्य को कुछ समय के लिए ढक सकता है, लेकिन सूर्य की शक्ति को समाप्त नहीं कर सकता, वैसे ही ये बाधाएं केवल अस्थायी है। तुम्हारी आत्मा का तेज, तुम्हारे भीतर का प्रकाश इन सबसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब तुम सतत अभ्यास करते हो ध्यान, प्रज्ञा और सम्यक आचरण का, तब यह बाधाएं स्वयं ही हटने लगती है। जैसे जल को बार बार उबालने से उसमें संक्रामक तत्व नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मन को बार बार सजगता में डुबोने से वह निर्मल हो जाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत चेतना की स्थिति है जिसमें तुम हर क्षण जागरूक रहते हो अपने विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों के प्रति। जब तुम किसी भाव को उठते हुए, ठहरते हुए और फिर समाप्त होते हुए देख पाते हो बिना उससे जुड़े, तब तुम वास्तव में ध्यान में हो। यह ध्यान तुम्हें न केवल शांति देता है, बल्कि आत्मा के गहरे तल तक ले जाकर तुम्हें उस अनित्य की सच्चाई से जोड़ता है। तुम जानने लगते हो कि यह शरीर, यह मन, यह संसार सब क्षणिक है। यह बोध ही मुक्ति की शुरुआत है। मुक्ति किसी परलोक में नहीं, यही इसी जीवन में संभव है। जब तुम मोह, द्वेष और अज्ञान से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम्हारा मन एक शांत सरोवर बन जाता है जिसमें तुम सत्य का प्रतिबिंब देख सकते हो। यह स्थिति कोई दिव्य चमत्कार नहीं, बल्कि अभ्यास का परिणाम है। मैंने स्वयं इसे अनुभव किया है जब मैंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए यह देखा कि कैसे अज्ञान से कर्म उपजते हैं और कर्मों से दुखों की श्रृंखला जन्म लेती है। लेकिन जैसे ही अज्ञान समाप्त होता है, उसी क्षण यह चक्र रुक जाता है। यही निर्वाण है, दुखों का पूर्ण विराम। तुम्हारा उद्देश्य केवल दुख से बचना नहीं होना चाहिए, बल्कि इस जीवन का उपयोग ज्ञान, करुणा और सेवा के लिए करना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के दुख को अपना समझने लगता है, तब तुम सच्चे अर्थों में मानव बनते हो। मैंने हमेशा करुणा को सर्वोच्च गुण माना, क्योंकि वह व्यक्ति जो क्रोधित होते हुए भी क्षमा करता है, जो अपमान सहकर भी शांत रहता है, वह ही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए मैंने कहा, किसी को जीतने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपने क्रोध को जीत लेते हो तो सारी दुनिया पर विजय प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखो, जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है स्वयं को जानना। हम बाहर की दुनिया को तो परखते रहते हैं,
लेकिन भीतर की दुनिया से अनजान रह जाते हैं। हम दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं, पर अपने ही मन की चंचलता को कभी नहीं पहचानते। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक कोई मार्गदर्शक तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता। गुरु मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही होता है। यह आंतरिक यात्रा व्यक्तिगत होती है, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक हो सकता है। जब एक व्यक्ति भीतर से बदलता है, तो उसका परिवर्तन अनेक जीवनों को छू सकता है। सच्ची शिक्षा वही है जो तुम्हें मुक्त करे भय से, अंधविश्वास से, क्रोध से और लोभ से। यदि कोई ज्ञान तुम्हें दूसरों से द्वेष करना सिखाता है, यदि वह तुम्हें अहंकार में डुबो देता है, तो वह ज्ञान नहीं अज्ञान है। सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, सेवा की भावना जागृत करता है और तुम्हें हर प्राणी में ईश्वर को देखने की दृष्टि देता है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मेरे मार्ग पर चलो, बल्कि यह कहा कि परखो, समझो और फिर स्वयं अनुभव करो। अंधा विश्वास कोई पुण्य नहीं है, विवेक ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। याद रखो, धर्म वह नहीं जो केवल पूजा पाठ में सीमित हो, वह है सम्यक जीवन। एक ऐसा जीवन जिसमें तुम्हारे विचार, वाणी और कर्म में एकता हो। जब तुम सत्य बोलते हो, अहिंसा का पालन करते हो, अपने मन पर नियंत्रण रखते हो और अपने जीवन को दूसरों के हित में लगाते हो, तब तुम वास्तव में धार्मिक हो। धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य जीवन मूल्य, और वह मूल्य केवल उपदेशों से नहीं आते, वे आते हैं अभ्यास से। संसार में रहते हुए भी तुम संसार से परे हो सकते हो, यदि तुम्हारा मन आसक्त न हो। परिवार, समाज, कार्य ये सभी आवश्यक है, परंतु इनसे जुड़ते हुए भी अगर तुम भीतर स्वतंत्र हो, तो तुम बंधन में नहीं हो। असली बंधन बाहरी नहीं, भीतर का होता है, और उसी को तोड़ना ही साधना है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर वस्तु नाशवान है, तब तुम उससे चिपकना छोड़ देते हो, और यही विरक्ति तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देती है। जीवन में तुम्हें हर क्षण दो मार्गों में से एक को चुनना होता है, या तो अज्ञान का मार्ग जो तुम्हें मोह और दुख में डुबोता है, या ज्ञान का मार्ग जो तुम्हें शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। यह चुनाव तुम्हारा है और यही तुम्हारी नियति को तय करता है। किसी और को दोष देने से जीवन नहीं बदलता। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और वही स्थायी होता है। प्रिय साथियों, यह मत सोचो कि आत्मज्ञान केवल साधु सन्यासियों का विषय है। यह हर व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे वह गृहस्थ हो, व्यवसायी हो, किसान हो या श्रमिक। ज्ञान, शांति और करुणा का मार्ग सबके लिए है। बस आवश्यकता है जागरूकता की, संकल्प की और निरंतर अभ्यास की। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए भी अपने मन को शांत करने का प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का अनुभव करोगे। अंततः मैं यही कहूंगा, जीवन को अवसर समझो, बोझ नहीं। हर दिन तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम स्वयं को नया बनाओ। अतीत की गलतियों को छोड़ो, भविष्य की चिंता को त्यागो और वर्तमान में पूर्ण रूप से जियो, क्योंकि यही क्षण, यही सांस, यही चेतना, यही जीवन है। इसे खो मत दो। और जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही है, तो स्वयं से यह प्रश्न करो, क्या यह दुख मुझे कुछ सिखा रहा है? क्योंकि हर पीड़ा एक शिक्षक है और हर अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। इसलिए अपने भीतर के दीपक को बुझने मत दो। जागो, बढ़ो और अपने जीवन को ऐसा बना दो कि वह स्वयं में एक संदेश बन जाए, शांति का, प्रेम का, करुणा का। साथियों, जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलते हो, तब तुम्हारा सामना अपने ही मन के दर्पण से होता है। यह दर्पण सब कुछ दिखाता है, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी दुर्बलताएं, तुम्हारे मोह और तुम्हारी सीमाएं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु इसी में मोक्ष का बीज छिपा है। तुम सोचते हो कि शांति बाहर किसी आश्रम, जंगल या मंदिर में मिलेगी, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, असली मंदिर तुम्हारा मन है। जब यह शांत हो जाता है,
तो समस्त संसार भी शांत प्रतीत होता है। इसलिए यदि तुम संसार को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को बदलो। एक शांतचित्ती व्यक्ति, चाहे वह बाजार में हो या रणभूमि में, हर जगह संभव से जी सकता है। यही सच्ची साधना है, स्थिरता को पाना संसार की अनिश्चितताओं के बीच भी। जीवन हर क्षण बदल रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। इस परिवर्तन को देखो पर उससे जुड़ो मत। जुड़ना ही बंधन है, देखना ही जागरूकता है, और जागरूकता ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। मैंने जीवन के उस गहरे सत्य को समझा जिसे लोग केवल ग्रंथों में पढ़ते हैं कि सब कुछ अनित्य है। यह शरीर, यह रूप, यह संबंध, यह नाम, यह सम्मान सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। परंतु जिस क्षण तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हो, उस क्षण तुम हल्के हो जाते हो। तब तुम जीवन से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे उसी रूप में स्वीकार करते हो जैसा वह है। दुख तब जन्म लेता है जब हम जीवन से अपनी अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। यह ऐसा होना चाहिए था, यह वैसा नहीं होना चाहिए था। इसी सोच से भीतर अशांति उत्पन्न होती है। परंतु जब तुम जीवन को जैसा है वैसे ही देखने लगते हो, तब तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो। यही मानसिक स्वतंत्रता है, जहां न सुख तुम्हें ऊंचा उठाता है, न दुख तुम्हें गिराता है। तुम बस होने की स्थिति में आ जाते हो, शांत, संतुलित, सजग। तुम में से कई लोग पूछते हैं, बुद्ध, हम अपने जीवन का उद्देश्य कैसे जानें? मैं कहता हूं, उद्देश्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे कहीं बाहर खोजा जाए। उद्देश्य वही है जो तुम हर दिन करते हो, पर जागरूक होकर। यदि तुम एक किसान हो तो जागरूकता से हल चलाना ही तुम्हारा ध्यान है। यदि तुम माता पिता हो तो करुणा और धैर्य से संतान का पालन पोषण करना ही तुम्हारी साधना है। जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को समझने की आवश्यकता है। जीवन को पूर्णता से जीने की आवश्यकता है। जब हर कार्य, हर विचार, हर वाणी में तुम सजगता ला देते हो, तब वही जीवन, वही कार्य साधना बन जाता है। तब तुम सांस लेते हो तो वह भी प्रार्थना बन जाती है। तब तुम किसी की आंखों में देखकर मुस्कुराते हो तो वह भी ध्यान हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां सांसारिक और आध्यात्मिक एक हो जाते हैं। सच्ची साधना का अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन से भागो, बल्कि यह कि तुम जीवन को पूरे प्रेम और समझदारी से जियो। एक बार जब तुम अपने भीतर के भय को पहचान लेते हो, तब तुम जान जाते हो कि वह केवल एक कल्पना थी। भय मृत्यु का, असफलता का, अस्वीकृति का, यह सब मन के निर्माण है। जब तुम देख पाते हो कि विचार केवल विचार हैं और वे तुम नहीं हो, तब तुम स्वतः ही उनसे ऊपर उठ जाते हो। इस जागरूकता में एक बहुत बड़ा शांति का अनुभव होता है। तुम किसी को दोष नहीं देते, तुम शिकायत नहीं करते, तुम लड़ते नहीं, तुम केवल स्वीकार करते हो और करुणा से उत्तर देते हो। करुणा ही वह सेतु है जो तुम्हें अपने और दूसरों के बीच जोड़ती है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना मानकर व्यवहार करते हो, तब तुम बुद्धत्व के मार्ग पर चल रहे हो। मैंने अपने जीवन में न तो किसी भगवान से वर मांगा, न किसी देवी देवता से चमत्कार की आशा की। मैंने बस अपने भीतर झांका और जो पाया वह यह था कि अज्ञान ही दुख का कारण है और जागरूकता ही समाधान है। कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा, न देवता, न गुरु, न कोई चमत्कारी शक्ति। तुम्हारे भीतर ही वह अमृत है जिसकी तुम सदियों से खोज कर रहे हो। यह अमृत ध्यान की अग्नि में ही प्रकट होता है। जब तुम अपने मन को स्थिर करते हो, उसे बार बार वर्तमान में लाते हो, तब धीरे धीरे वह अज्ञान की परतें छांट देता है और तुम देख पाते हो। और उस दर्शन में कोई चमत्कार नहीं होता, वह एक शुद्ध सत्य होता है, सजीव और स्पष्ट। वह यह नहीं कहता कि सब ठीक है, बल्कि यह कि सब जैसा है वैसा ही है, और उसे समझकर प्रेम पूर्वक जियो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है।
मैंने कर्म को समझाया न कि डराने के लिए बल्कि सशक्त करने के लिए। जब तुम जान लेते हो कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रिया एक बीज है जो भविष्य में फल देगा, तब तुम और सावधान हो जाते हो। तुम क्रोध नहीं करते क्योंकि तुम जान जाते हो कि उसका परिणाम जलन और अशांति है। तुम झूठ नहीं बोलते क्योंकि तुम जानते हो कि वह भ्रम फैलाएगा। तुम लोभ नहीं करते क्योंकि वह केवल और अधिक दुख पैदा करेगा। इस प्रकार तुम अपने जीवन का रचनाकार स्वयं बन जाते हो। यही बुद्धत्व है जहां न कोई ऊपर है न कोई नीचे, न कोई मालिक है न कोई सेवक। सब एक है चेतना की उस महासागर में जो सबको जोड़ता है। इसलिए जागो और केवल शारीरिक जागरण नहीं, मानसिक और आत्मिक जागरण की ओर बढ़ो। हर दिन अपने आप से यह पूछो, क्या मैं आज अधिक सजग था? क्या मैंने किसी को बिना कारण चोट पहुंचाई? क्या मैं आज स्वयं के प्रति ईमानदार था? यह प्रश्न तुम्हें दिशा देंगे। और जब तुम गलती करते हो जो कि स्वाभाविक है, तो स्वयं को क्षमा करो, पर लापरवाही मत करो। स्वयं को दंड मत दो, पर पुनः सजगता से चलना शुरू करो। यही मार्ग है बार बार गिरना, बार बार उठना, पर अंततः गिरना कम हो जाना। यह मत सोचो कि बुद्ध केवल वह था जो 2500 वर्ष पहले जीता था। बुद्ध हर उस व्यक्ति में है जो सत्य की खोज में है, जो अपने जीवन को सजगता और करुणा से जीना चाहता है। तुम्हारे भीतर भी वही क्षमता है, वही चेतना है, वही ज्योति है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम उसे बुझाकर अंधकार में रहना चाहते हो या उसे प्रज्वलित कर दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करना चाहते हो। तो चलो इस क्षण से ही आरंभ करो, यहीं से, अभी से। सांस लो और उस एक सांस में अपने अस्तित्व का अनुभव करो। बस यही पर्याप्त है, यही जीवन है, यही बुद्धत्व है। प्रिय साधकों, अब मैं तुमसे अंतिम बात कहना चाहता हूं, वह बात जो मैंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी कही थी। सब घटक अनित्य है, सावधानी से जियो। यह शब्द केवल अंतिम उपदेश नहीं थे, यह समस्त जीवन के सार थे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे नाम से मठ बनाओ, मेरी मूर्तियां पूजो या मेरी कथाओं को बस दोहराते रहो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दृष्टि को समझो, उस सत्य को देखो जो मैंने देखा कि जीवन, मृत्यु, समय और पहचान ये सभी बदलते रहते हैं, परंतु उस बदलते के पीछे कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता, और वह है तुम्हारी चेतना, वह जागरूकता जो सब कुछ देख रही है, जो न जन्मती है न मरती है। वही सत्य है और उसी को जानना निर्वाण है। निर्वाण कोई स्वर्ग या स्थान नहीं है, वह तो एक स्थिति है भीतर की पूर्ण शांति की, जिसमें न कोई वासना है, न कोई द्वेष, न कोई भ्रम। वह एक ऐसी स्थिति है जहां मन एकदम स्थिर हो जाता है, जैसे कोई झील जिसका जल वर्षों से शांत पड़ा हो। कोई तरंग नहीं, कोई विक्षोभ नहीं, और उस स्थिरता में जो ज्ञान प्रकट होता है वह शब्दों से परे है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि यह मार्ग कठिन है, लेकिन यह अकेला मार्ग है जो तुम्हें वास्तविक मुक्ति दे सकता है। ऐसी मुक्ति जो न किसी नियम पर निर्भर है, न किसी देवता पर, न किसी ग्रंथ पर। यह मुक्ति तुम्हारे भीतर है, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं थी कि मैंने एक नया धर्म शुरू किया या कि मेरे अनुयायी लाखों में हो गए। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि मैं अपने भीतर के अंधकार से मुक्त हो सका, और मैं यह जान सका कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है जागरूक रहना, सजग रहना, अपने हर क्षण को, हर सोच को, हर प्रतिक्रिया को देख पाना। जब तुम देखते हो कि क्रोध तुम्हारे भीतर उठ रहा है और तुम उसे पकड़ नहीं रहे, बस देख रहे हो, तब वह अग्नि बुझ जाती है। जब तुम किसी वासना को आते हुए देख लेते हो और उसे पहचान कर छोड़ देते हो, तब तुम स्वतः ही स्वतंत्र हो जाते हो।
इसलिए मैंने कहा था, देखो, केवल देखो, और वह देखना ही तुम्हें मुक्त कर देगा। यह संसार एक महान शिक्षक है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रही है। यदि तुम दुख में भी सीख सकते हो तो वह दुख व्यर्थ नहीं है। यदि तुम हानि में भी जागरूक रह सकते हो तो वह हानि तुम्हारा लाभ बन सकती है। और यह तभी संभव है जब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे बल्कि समझ रहे हो। ध्यान रखना, प्रतिक्रियाएं तुम्हें जंजीरों में जकड़ती हैं और समझदारी तुम्हें मुक्त करती है। इसलिए हर बार जब तुम्हारे भीतर कोई तीव्र भावना उठे, गुस्सा, मोह, जलन, घृणा, तो रुक जाओ, उसे देखो, उसमें श्वास लो, उसे समझो, और फिर वह धीरे धीरे अपना बल खो देगा। मृत्यु भी एक शिक्षक है। मैंने जब मृत्यु को निकट से देखा, वृद्ध को, रोगी को, शव को, तभी मुझे जीवन का मूल्य समझ में आया। यह शरीर नश्वर है, यह हर दिन ढल रहा है, और फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे पास समय है। नहीं साधक, समय बहुत सीमित है। हर दिन, हर क्षण तुम्हें मृत्यु के और निकट ला रहा है। इसलिए जो करना है उसे अभी करो, सजग होकर, प्रेम से, बिना टाल मटोल के। जब तुम मृत्यु को मित्र बना लेते हो तब जीवन सबसे मूल्यवान हो जाता है। तब तुम किसी भी क्षण को हल्के में नहीं लेते। तब तुम छोटी बातों में उलझते नहीं और हर क्षण को ध्यान, प्रेम और सेवा में बदल देते हो। मेरे प्रिय साधकों, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। केवल ध्यान करके तुम मुक्ति को नहीं छू सकते जब तक तुम करुणा से नहीं भरे हो। किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को अपनापन देना, किसी क्रोधित को शांति से उत्तर देना, ये सब भी ध्यान की क्रियाएं हैं। जब तुम दूसरों को स्वयं के समान देखने लगते हो तब तुम आत्मा की उस एकता को जानने लगते हो जिसे मैं अनात्मा कहता हूं, अर्थात कोई स्थायी मैं नहीं है। तुम एक प्रवाह हो, जैसे नदी। नाम, शरीर, विचार सब बदलते रहते हैं। तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम उससे कहीं अधिक हो, अथाह, असीम, अनंत। अब सोचो, जब कोई मैं स्थायी नहीं है तो फिर क्रोध किस पर, घृणा किससे, मोह क्यों, ईर्ष्या क्यों? जब सब कुछ प्रवाह है तो विरोध का कोई स्थान नहीं बचता। तभी तो मैंने कहा, जिसने अपने भीतर से विरोध को समाप्त कर दिया है वह ही सच्चा मुक्त है। और यह विरोध केवल दूसरों से नहीं होता, हम अपने आप से भी विरोध करते हैं, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने अतीत से। यदि तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लो जैसे तुम हो, तब तुम भीतर से शांत हो सकते हो। इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूं, अपने दीपक स्वयं बनो। किसी गुरु की छाया में हमेशा मत रहो। जो मार्गदर्शक तुम्हें सिखाता है उसका आभार मानो, पर चलना तुम्हें स्वयं है। सत्य को परखो, उसे अपने अनुभव से जांचो। आंखें मूंद कर मत मानो, विवेक और सजगता से जियो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही धर्म का सार है। और अब जब मेरा यह उपदेश समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मैं तुमसे यही अपेक्षा करता हूं कि तुम इसे एक भाषण की तरह न लो, बल्कि एक जीवंत अभ्यास की तरह देखो। मेरे शब्द तब तक सार्थक नहीं जब तक तुम उन्हें अपने जीवन में उतार न सको। यदि तुमने केवल एक बात भी अपने जीवन में उतार ली कि सजगता से जीना है, तो समझो मेरा यह संदेश सफल हुआ। मैं कोई ईश्वर नहीं था, कोई अवतार नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य था जिसने असाधारण सजगता से जीवन को देखा, और वही तुम्हारे लिए भी संभव है। इसलिए उठो, सजग हो जाओ, सांस लो और अनुभव करो कि तुम जीवित हो। जीवन तुम्हें पुकार रहा है, इस क्षण में, इस श्वास में, इस दृष्टि में। और यदि तुम अभी जाग गए तो यही क्षण तुम्हारा मोक्ष बन सकता है, यही क्षण तुम्हारी मुक्ति बन सकता है। प्रिय साधकों, अब जबकि मैंने तुम्हें वह सब बता दिया है जो मैंने अनुभव से जाना, अब समय आ गया है कि तुम उस ज्ञान को केवल सुनो नहीं, उसे अपने भीतर जियो। याद रखो, ज्ञान की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह केवल शब्दों में रह जाए और जीवन में ना उतरे।
एक बीज जो जमीन पर गिरा लेकिन कभी अंकुरित न हुआ, क्या वह कभी वृक्ष बन पाया? नहीं। वैसे ही यदि तुमने यह सब सुना लेकिन उस पर चलने का साहस नहीं किया, तो वह सब केवल एक मानसिक संग्रह बनकर रह जाएगा, और मन का संग्रह कोई आत्म प्रकाश नहीं होता। इसलिए अब मैं तुमसे एक अंतिम आग्रह करता हूं, जैसे जैसे तुम इस जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ो, वैसे वैसे अपने भीतर के मौन को सुनो और उस मौन से उत्तर लो। तुम में से बहुत से लोग कहेंगे, यह मार्ग कठिन है बुद्ध। संसार में रहते हुए, कर्तव्यों में बंधे रहते हुए इस शांतिपूर्ण जीवन को कैसे जिया जाए? मैं कहता हूं, यही तो अभ्यास है। यदि तुम हिमालय की शांति में बैठकर मन को नियंत्रित कर लो, तो वह कोई चमत्कार नहीं। लेकिन यदि तुम घर की समस्याओं, बच्चों की चिंता, काम के तनाव और समाज की उथल पुथल के बीच भी भीतर की शांति को बनाए रख सको, तो समझो तुमने साधना के सार को जान लिया। सजगता वहां नहीं परखी जाती जहां सब शांत हो, वह वहां परखी जाती है जहां जीवन अस्त व्यस्त हो और फिर भी मन तुम्हारा अपना बना रहे, न डगमगाए, न भटके, न डरे। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करने में जीवन भर लग जाता है, लेकिन कभी यह नहीं समझ पाता कि सच्चा नियंत्रण भीतर है। जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारे अनुभव को गढ़ती है, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। कोई तुम्हें कुछ कह दे, वो उसके कर्म है, लेकिन तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हो, वह तुम्हारा कर्म है, और यही तुम्हारे दुख या सुख का बीज बनता है। इसलिए मैंने कहा, तुम्हारा शत्रु तुम्हें कितना भी कष्ट दे सकता है, लेकिन यदि तुम अपने ही मन को असंयमित छोड़ दो, तो वह तुमसे कहीं बड़ा शत्रु बन जाता है। जीवन एक दर्पण है, और यह हर पल तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है। जब तुम दूसरों में दोष देखते हो, तो वह तुम्हारी ही छवि है। जब तुम क्रोधित हो जाते हो, तो क्रोध तुम्हारा ही जन्म है, न कि सामने वाले की गलती। जब तुम किसी की प्रशंसा करते हो, तो वह सुंदरता भी तुम्हारे हृदय में पहले से विद्यमान होती है। इसलिए बाहर देखना बंद करो, अब भीतर देखो। यही आत्मदर्शन है, यही बोध है। और यह बोध तभी आता है जब तुम जीवन के हर क्षण में पूर्ण उपस्थिति के साथ रहते हो, न भूत में खोए हुए, न भविष्य में डरे हुए, बल्कि इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीवित। देखो, यह सांस जो अभी तुम ले रहे हो, यही जीवन है। न कल था, न कल होगा, बस यही अभी है। और यदि तुम इस एक सांस को पूरी सजगता के साथ अनुभव कर लो, उसकी गंध, उसका स्पर्श, उसका कंपन, तो तुम जानोगे कि मुक्ति कोई अलग उपलब्धि नहीं है, वह तो इस सांस में ही छिपी है। लेकिन समस्या यह है कि हम हर क्षण को बिना जिए गुजार देते हैं, सोचते हुए कि असली जीवन तो कहीं और है, कोई और दिन, कोई और समय, कोई विशेष स्थिति। नहीं साधक, जीवन तो यही है, जो अभी है वही सत्य है। अब मैं तुमसे एक और अंतिम बात साझा करता हूं अभय। डर मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। डर असफलता का, अस्वीकृति का, मृत्यु का, हानि का। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। और यह डर केवल अज्ञान से जन्मता है। जब तुम यह जान लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, न शरीर, न धन, न संबंध, तब डर स्वयं ही गलने लगता है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम जीने लगते हो। यही वह बिंदु है जहां तुम पहली बार सच्चे अर्थों में जीवित होते हो। अब सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो हर क्षण को इस जागरूकता से जीता है कि यह क्षण अंतिम भी हो सकता है, क्या वह किसी से द्वेष करेगा? क्या वह समय गंवाएगा? क्या वह झूठ बोलेगा? नहीं, वह हर क्रिया को पवित्रता से करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यही उसका अंतिम हस्ताक्षर हो सकता है। और इसी विचार से जब तुम जीते हो, तो तुम्हारा जीवन एक तप, एक ध्यान, एक समर्पण बन जाता है। और तब साधक, जब तुम इस सजगता, इस समर्पण और इस करुणा के साथ जीते हो, तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है,
क्योंकि चेतना संक्रामक होती है। जैसे एक सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को महका देता है, वैसे ही एक सजग व्यक्ति पूरे समाज को बदल सकता है। तुम्हें भी क्रांति करनी है, लेकिन यह क्रांति बाहर की नहीं, भीतर की होगी। यह तलवारों से नहीं, विचारों से होगी। यह युद्ध नहीं, ध्यान होगा, और तुम्हारा शस्त्र होगा प्रेम। अंत में मैं बस यही कहूंगा, अब समय आ गया है कि तुम सुनने से होने की ओर बढ़ो। मेरे शब्दों को मत रटो, उन्हें जीवन में उतारो। हर दिन एक अभ्यास हो, हर श्वास एक ध्यान हो, हर संपर्क एक करुणा हो। हर रात जब तुम सोने जाओ तो स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने सजगता से जिया? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने स्वयं से सच्चाई से बात की? और यदि उत्तर हाँ है तो प्रसन्न हो जाओ, और यदि उत्तर नहीं है तो संकल्प लो कि कल जागकर एक बेहतर दिन जियोगे। यही साधना है, यही धर्म है, यही मोक्ष है। और अब प्रिय साधकों, यह मेरा अंतिम संदेश नहीं, तुम्हारे भीतर के प्रकाश का पहला स्पंदन है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हर उस क्षण में हूं जब तुम सत्य से जुड़ते हो। मैं हर उस दृष्टि में हूं जो करुणा से देखती है। मैं हर उस मौन में हूं जो सजग है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, एक बीज की तरह, एक संभावना की तरह। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम उस बीज को खाद पानी दोगे या उसे सूखने दोगे। तो उठो, अपने दीपक स्वयं बनो, जीवन को पूज्य बनाओ, और मृत्यु से पहले जागो, ताकि जब अंतिम सांस आए तो मुस्कुरा कर कह सको, मैंने जिया पूरी तरह, सजग होकर, प्रेम से। प्रिय साधकों, अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है, उनके अर्थ को समझा है और उनके स्पर्श को अपने भीतर महसूस किया है, तो अब समय है कि तुम उनके साथ एकाकार हो जाओ। क्योंकि सत्य केवल तब तक सुनाई देता है जब तक वह पराया होता है, और जब वह अपना बन जाता है तब वह मौन हो जाता है। तुम्हें अब शब्दों के पीछे छिपे उस मौन को सुनना है, वह मौन जो तुम्हारे भीतर का रास्ता है, तुम्हारे स्वयं का द्वार है। मैंने तुमसे पहले कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो, पर अब मैं कहता हूं, अब स्वयं ही दीपक बन जाओ। एक ऐसा दीपक जो जलता है पर जलने से न डरता है, जो दूसरों के अंधेरे को मिटाता है पर अपनी लौ की चिंता नहीं करता। तुम सोचते हो जीवन क्या है? केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं, जीवन वह क्षण है जिसमें तुम होते हो, जब तुम पूरी तरह जागरूक होते हो, जब तुम सांस लेते हो और जानते हो कि सांस ले रहे हो, जब तुम किसी की आंखों में देखो और उसमें अपने ही अस्तित्व को पहचानो, तब तुम जीते हो। बाकी सब चिंता, क्रोध, लालच, मोह केवल मृत्यु के ही रूप है। इसलिए हर बार जब तुम सजग होते हो, तुम जीवन के और निकट आ जाते हो। यही जीवन का परम सत्य है, सजगता ही जीवन है। मैं जानता हूं कि यह मार्ग सरल नहीं है। एक साधक के भीतर हमेशा दो स्वर गूंजते हैं, एक जो कहता है ठहर जा, थक गया हूं, और दूसरा जो कहता है चल, अभी तो यात्रा शुरू हुई है। यह द्वंद्व स्वाभाविक है, पर तुम्हें जानना होगा कि जो स्वर तुम्हें रुकने को कहता है वह अतीत की आदतों से आता है, वह पुरानी नींद है, और जो स्वर तुम्हें आगे बढ़ने को कहता है वह तुम्हारे भीतर के बुद्ध से आता है। वह प्रकाश है जिसे अभी तुम्हारे भीतर पूरी तरह फैलना है। जब तुम उस द्वितीय स्वर को पहचान लोगे और उसका अनुसरण करने लगोगे, तो फिर कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई ग्रंथ तुम्हारे लिए बाहरी नहीं रह जाएगा। सब कुछ तुम्हारे भीतर से बोलने लगेगा, और इसी बिंदु पर तुम यह जानोगे कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई क्रिया नहीं, वह जीवन का स्वभाव है। तुम चल रहे हो, सजग हो, तो वह ध्यान है। तुम बोल रहे हो, सजग हो, तो वह ध्यान है। तुम मौन हो, सजग हो, तो वह भी ध्यान है। इसलिए मैं तुम्हें कोई विधि नहीं दे रहा, मैं तुम्हें केवल एक चेतावनी दे रहा हूं
अचेतन न बनो, क्योंकि अचेतनता ही दुहक का मूल कारण है। जब तुम अचेतन हो तो तुम क्रोध में किसी को चोट पहुंचा देते हो। जब तुम अचेतन हो तो तुम झूठ बोलते हो, दूसरों को छलते हो और अंततः स्वयं को खो देते हो। पर जब तुम सजग होते हो तो एक चमत्कार घटता है। क्रोध आता है लेकिन वह तुम्हें नहीं पकड़ पाता। मोह उठता है लेकिन तुम उसमें गिरते नहीं। भय आता है लेकिन तुम उससे भागते नहीं। तुम बस उसे देखते हो और देखने मात्र से ही वह रूपांतरित होने लगता है। सजगता में शक्ति है और यह शक्ति किसी बाहरी पूजा से नहीं आती, यह आती है निरंतर अभ्यास से। यदि तुम प्रतिदिन केवल 10 मिनट भी पूरी सजगता से बैठ सको बिना किसी अपेक्षा के, तो धीरे धीरे यह 10 मिनट तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। संसार में रहते हुए यह सजगता तुम्हारा कवच बन सकती है। संसार तो बदलता रहेगा, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, सफलता और असफलता का क्रम चलता रहेगा। लेकिन यदि तुम्हारा मन स्थिर है, सजग है, तो यह सब तुम्हें छू नहीं सकेगा। यही वह स्थिति है जिसे मैंने निर्वाण कहा, न कि मृत्यु के बाद की कोई अवस्था, बल्कि जीवित अवस्था में ही प्राप्त होने वाला वह शून्य, जिसमें कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता, खींच नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। फिर जीवन कैसा हो जाता है? एक सहज बहाव, बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी भय के। तब तुम कर्म करते हो पर फल की चिंता नहीं करते। तुम प्रेम करते हो पर बदले की अपेक्षा नहीं रखते। तुम जीते हो पर मैं के भार के बिना। और यही तो वह जीवन है जिसे तुम सदा से चाहते रहे हो, पर जिसे बाहरी सुखों में ढूंढते रहे हो। अब समय है कि तुम उसे भीतर ढूंढो। और जब तुम भीतर झांकते हो तो पाते हो कि जो खोज रहे थे वह सदा से यही था, चुपचाप, धैर्य से तुम्हारे जागने की प्रतीक्षा में। इसलिए अब मैं तुमसे कोई और शिक्षा नहीं दूंगा। अब समय है कि तुम स्वयं गुरु बनो। स्वयं के भीतर उतरकर उस मौन शिक्षक की आवाज सुनो जो सदा से वहां है। वह तुम्हें मार्ग दिखाएगा, पर केवल तब जब तुम सुनने को तैयार होगे। और सुनने की तैयारी तब होती है जब मन शांत हो, स्वार्थ मिटा हो और तुम्हारे भीतर एक सच्ची जिज्ञासा जगी हो कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मुझे किस दिशा में जाना है। यह प्रश्न कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, यह जीवन के केंद्र है। और जब तुम इन प्रश्नों के साथ बैठते हो तो धीरे धीरे उत्तर भी भीतर से उभरने लगते हैं और फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो, एक साधारण जीवन में रहते हुए भी असाधारण चेतना को जीते हुए। यही सच्चा संन्यास है, यही असली ध्यान है। और इस यात्रा के अंतिम क्षण में जब मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आएगी, यदि तुमने सजगता से जीवन जिया है तो तुम्हें कोई डर नहीं होगा। तुम मुस्कुराओगे, तुम कहोगे, धन्यवाद जीवन, तूने मुझे अनुभव दिया, तूने मुझे सिखाया और अंततः तूने मुझे मुक्त कर दिया। यही वह अंतिम मुस्कान है जिसे मैंने अपने अंतिम क्षण में साथियों को दी थी। और मैं चाहता हूं कि वह मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर भी हो जब समय आए। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम स्वयं को न पालो।